जय श्री राम। नमस्ते। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वज्रायाण, नमो लोहे सब साहू। ऐस सुरासुर मणिषिंद वंदितम् दोर्घायकं नमनं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कसारम्। गाथा नंबर 248 249। उपदेश क्या क्या दे सकते हैं मुनिराज? दर्शन, ज्ञान, पूजन, शिष्यजन का परिग्रहण, इस सब उपयोग में ये काम करती है। और पोषण, ये सभी रागियों के आचरण। रागियों में स्वोपयोगी। स्वोपयोगी दिगंबर मुनिराजों को इतने विकल्प आ सकते हैं। सीमा रेखा होगी, लक्ष्मण रेखा, इतने परिणाम आ सकते हैं। तन विराधन रहित कोई श्रवण पर उपकार में नित लगा हो तो जानना है राग की ही मुख्यता। तन विराधन माने काय की विराधना सहित, विराधना से रहित। तन विराधन रहित, 6 काय के जीवों की विराधना से रहित श्रवण संकर नित्य उपकार करती है। इसकी चर्चा पर कल की है। 6 काय के जीवों का घात करने वाला काम नहीं करती। तुम्हें मिट्टी चाहिए तो मिट्टी लाके नहीं देने लगेगी, पत्थर नहीं खोदने लगेगी, पत्ते तोड़ के नहीं ले आएंगे वो, तुम्हारी पत्तों की जरूरत है तो ऐसे ऐसे काम नहीं करेगी। 6 काय की विराधना नहीं होना चाहिए। एक दिगंबर मुनिराज दूसरे मुनिराज की सेवा करने के लिए आदमी नहीं जलाने लगे, हाथ आप हाथ आप। निर्वाण सागर जी को समाधि के समय, गर्मी का समय था, जून का समय था, बहुत तापमान था उस समय, 47-43, बहुत तापमान था। उनका आहार हो नहीं पा रहा था 2-3 दिन से, जरा से जल लेते थे। जब गर्मी भयंकर तो शरीर तो होता है। एक वैद्य जी ने समाचार दिया फोन पर, ये बहुत गर्मी पड़ रही है तो कपूर का पानी बना के शरीर पे लेप कर। तो हमने उनसे कहा महाराज जी आपके शरीर पे कपूर का लेप कर दे पानी का। पानी नहीं लगाओ, कपूर तो बहुत दूर की बात है, पानी नहीं लगा। कपूर तो बहुत दूर की बात, पानी नहीं लगाएंगे। हमके उन्होंने कहा है तो बोले पर कपड़ा पहना दूंगे। उन्होंने पूरे जीवन तेल नहीं लगवाया, मालिश नहीं करे, पानी नहीं लगवा दे। गर्मी में थोड़ा सा पानी लगा दो सिर पे, इधर हाथ पैर में, कितना अच्छा लगे। वो नहीं लगा। 6 काय की विराधना हो जाए ऐसा कोई काम मुनिराज नहीं करते। एक बात दीजिए, फिर एक तर्क उठा जाएगा। एक प्रश्न पूछा है इसमें, शुभोपयोगियों के भी किसी समय शुद्धोपयोग रूप भावना दिखाई देती है और शुद्धोपयोग के भी किसी समय स्वोपयोग रूप भावना देखी जाती है।
श्रावकों के भी सामयिक आदि के समय शुद्ध भावना देखी जाती है। ऐसी स्थिति में शुद्धोपयोगी और स्वोपयोगी में भेद करना कैसे संभव है? मिला? कैसे संभव है? प्रश्न खड़ा किया है। जब सामयिक कर रहा है श्रावक तो वो भी शुद्धोपयोगी हो गया, तो आप उसे शुद्धोपयोगी मानो। और जब स्वोपयोग होता है तो भावलिंगी संगता वो भी स्वोपयोग होता है। तो इसकी बड़ी उत्तर दी है। आपका कहना ठीक ही है, परंतु जो अधिकतर स्वोपयोग रूप आचरण करते हैं, यद्यपि वे किसी समय शुद्धोपयोग रूप भावना भी करते हैं, तथापि स्वोपयोगी ही कहलाते हैं। तथा जो शुद्धोपयोगी हैं वे भी किसी समय स्वोपयोग रूप बरतते हैं, तो भी वे शुद्धोपयोगी ही हैं। मन मुख्यता का ही है। मुख्यता यदि स्वोपयोग की है तो स्वोपयोग कहलाएगी, भले उन्हें शुद्धोपयोग होता है। श्रावकों के स्वोपयोग ज्यादा होता है, शुद्धोपयोग कम होता है, तो स्वोपयोगी कहेंगे उनको। दिगंबर मुनि को शुद्धोपयोग की मुख्यता है, तो शुभ भाव आने पर भी उन्हें स्वोपयोगी न कहकर शुद्धोपयोगी कहेंगे। ऐसा कहने की जैसे एक दृष्टांत दिया, फेमस है ना गिरनार जी में सहस्त्राम्रवन। सहस्त्राम्रवन तो क्या और कोई पेड़ नहीं, आम ही आम की है क्या? लेकिन मुख्यतः से आम के वृक्ष ज्यादा है, तो उसको सहस्त्राम्रवन कह दिया। और भी है नाना प्रकार के वृक्ष ऐसे यहाँ पर जिनके स्वोपयोग मुख्य होता है, तो वो स्वोपयोग भी कह देते हैं। ये तो चर्चा लॉजिक की है ना। 2 पैराग्राफ और पढ़ेंगे। सबसे नीचे का है, साधु शब्द के पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के विशिष्ट अर्थों को भी आचार्य जयसेन स्वामी ने तात्पर्य 32 टीका में प्रस्तुत किया है। अवधि ज्ञानी, मनोपर्य ज्ञानी और केवल ज्ञानी मुनि हैं, वे ऋषि हैं। वे ऋषि हैं। ऋषि किसको कहना है? अवधि ज्ञानी, मनोपर्य ज्ञानी और केवल ज्ञानी। ये याद रख लेना, ऋषि कहलाती है। और 4 प्रकार ऋषि का भी अर्थ दिया गया, पढ़ा रहे स्वामी जी कहते थे मुनि। हाँ, मुनि कहलाती है। और रिद्धि प्राप्त साधु ऋषि। चपक श्रेणी और उपसम श्रेणी दोनों श्रेणियों में आरूढ़ साधु यति। ठीक है। और अन्य सभी अनगार है। और 4 प्रकार के ऋषि, अगला पैराग्राफ में ऋषि 4 प्रकार के होते हैं। राजा ऋषि, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि और ऋषि। विक्रिया और अक्षीण ऋषि को प्राप्त साधु राजर्ष कहलाते हैं। राज ऋषि हिंदुओं में तो राज ऋषि राजा को ही कह देते हैं। जनक को राज ऋषि कहते हैं। राजा जनक को राजा ऋषि कहा। यहाँ राजा ऋषि किसको कहना है? विक्रिया और अक्षीण ऋद्धि को प्राप्त। विक्रिया और अक्षीण ऋद्धि ये राज ऋषि। बुद्धि और औषधि ऋद्धि सहित साधुओं को ब्रह्म ऋषि कहते हैं। बुद्धि 8 प्रकार की ऋद्धि है। कितने 5 प्रकार की ऋद्धि है बुद्धि में। बुद्धि ऋद्धि, ये बुद्धि ऋद्धि यहाँ प्रकट जी ने। औषधि ऋद्धि ये ब्रह्म ऋषि। आकाश गमन करने वाले संपन्न साधुओं को देव ऋषि कहते हैं। याद कर लेना ये सब। आकाश गमन करने वाले साधु देव ऋषि। बुद्धि और औषधि वाले ब्रह्म ऋषि है। विक्रिया और अक्षीण वाले राज ऋषि है। और जो केवल ज्ञानी है वो परम ऋषि है। इनके नाम उसमें मिलते जो पढ़ते नित्या प्रकंपाद उसमें समझे। इन सभी के सुख दुख आदि विषयों में समता भाव होने से ये सभी श्रमण है। बाकी सब तो चर्चा सरल है ना। अपन अगली गाथा लेते 250 नंबर की गाथा। अब इस गाथा में स्पष्ट करते हैं कि विराधना सहित प्रवृत्ति अनगारों को नहीं है। आगे में बहुत अच्छा किया, अभी समझ नहीं आया।
वो भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ जाएगा। मतलब उतनी बात है, मतलब मूल पॉइंट इसमें आ गई है। देखो, जो श्रमण भैया व्रति में छे काय को पीड़ित करे, वह ग्रही है क्योंकि यह तो श्रावकों का धर्म। तो चर्चा है 6 काय की विराधना रही, और यहाँ पर भी आ रही 6 काय पीड़ित करके यदि कोई काम करते हैं तो वे ग्रस्त हैं। कोई मुनिराज 6 काय के जीवों की विराधना का उपदेश दें, 6 काय की विराधना करें। अभी बताया था मैंने, पत्ती नहीं तोड़ने लगेंगे, पानी नहीं लगाने लगेंगे, स्वामी जी लिए लाइट जलाने बंद करने के लिए नहीं कहेंगे, पुराने जमाने में लालटेन होती थी, लालटेन को कम ज्यादा नहीं करेंगे, लालटेन में तेल खत्म हो गया तो भैया इसमें तेल डाल देना, मैंने 6 काय की विराधना हो ऐसे मिजाज कोई काम नहीं करते, ना उपदेश भी नहीं देते। सेवा करने की बात है ना, परिचर्या भैया वृत्ति, तो उसमें 6 काय की विराधना नहीं होगी। 6 काय में 5 स्थावर, 1 त्रस, तो त्रस कहने पर भी 5 ही हो गए, 1 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री संगी असंगी है ना, तो 5 ही हुए, 5 में 10, एक हिसाब से कहने 10 प्रकार। देखो त्रस हमने अभी कहा मिट्टी नहीं उठा देगी, महिला ऐसे काम नहीं करेगी। खिड़की बंद हो तो खुलवा नहीं सकती गर्मियों में, और ठंड में खुली हो तो बंद नहीं करा सकती। उनके लक्ष्य से एक पत्थर सरका के या चौकी लाके रख दीजिए, उस पर नहीं बैठे, पहले से चौकी विद्यमान होगी तो बैठ जाएगी। यदि चौकी उनके सामने लाके रखेंगे तो नहीं बैठे। पहले से कमरा साफ होगा तो ठीक है, वे आ गए इसके बाद हम साफ करने लगे झाड़ू, तो उस कमरे में नहीं रुकेंगे। जैसे अनुदिष्ट आहार होता है, अनुदिष्ट आहार, ऐसे अनुदिष्ट बसति का होता है। अनुदिष्ट बसति का मतलब उनके लक्ष्य से नहीं होना चाहिए सारा काम, क्योंकि उनके सामने आप झाड़ू लगा रहेगा तो सारे चीज जितने घात होगा उसका दोष महिलाज को लगेगा। राजा होता है, राजा के लिए सेना युद्ध करती है तो जितनी हिंसा होती है उसका पाप राजा को लगता है। ऐसे महिलाज के लक्ष्य से जो काम किया जाएगा, खिड़की खोलेंगे उतने में भी वहां पर जीव होंगे, दरवाजे खुलने से बंद होने से जीवों का घात होगा। अब यहाँ के पूरे वातावरण में मतलब ठंड है, और अपन पूरी खोल दी तो गर्म हवा आ गई तो पूरे जीव मरेंगे, तो उसका दोष महिलाज को लगेगा। समझ गए? मतलब अनुदिष्ट बसति का अनुदिष्ट आहार। दिगंबर महिलाज अपने लिए कोई काम नहीं कराते। महिलाज के लिए टेंट लगा दोगे तो वे नहीं ठहरेंगे, और इसीलिए जो वर्तमान की व्यवस्था चलती है ना वो गलत हो जाती है। क्यों? और उन्हें पता ही है गाड़ी हमारी चल रही है, टेंट हमारी लगाया गया है, सिंहासन तो उनके ही लगाया जाता है, उनके ही नाम का है वो, उसका नाम भी लिखा है, वो उन्हीं के लिए रखा जाता है, कोई दूसरा नहीं बैठेगा उसमें। तो ये सब उद्दिष्ट कहते, ये उद्दिष्ट हो गया। हाँ, दिगंबर महिला अपने लिए सिंहासन नहीं बनाएंगे, बारम्बार एक ही सिंहासन पर नहीं बैठेगी, तब ममत हो जाता ना। स्कूल में झगड़ा हो जाता है, हमारी सीट हम रोज बैठते हम रोज बैठते, इतने भी ममत बैठे। यहाँ तो रोज वही सिंहासन है, और अच्छा बनाना चाहिए, थोड़ा ऐसे ऐसे बना देना, पीछे भवमंडल बना देना हमारे साइज का, ये तो प्रत्यक्ष ममत है। यहाँ तो कह रहे हैं उनके उद्देश्य से रखा हुआ पत्थर उस पर नहीं बैठते, उनके उद्देश्य से बिछाए हुए पलंग तखत उसका इस्तेमाल नहीं करते, अनुदिष्ट है। ग्रंथ वगैरह भी हो तो उद्दिष्ट नहीं, सबके लिए है। हम पढ़े या तुम पढ़ो, ऐसा नहीं हमारे लिए आया था तो मत पढ़ना भी ग्रंथ, हमारा है ये, हाथ मत लगाना,
तो उद्दिष्ट हो गया वो। अनुद्दिष्ट माने ग्रंथ भी कोई भी ले सकता है। एक नया ग्रंथ आया तो एक शिष्य देखने लगा ऐसे जिज्ञासा से, तुम कहते तुम पढ़ लो, दे दिया। मैंने ऐसा नहीं हम पढ़ेंगे वाले तुम देखने लगते हो, नीयत टपकाने लगते हो। जरा कोई नई चीज आएगी तुम्हारी नजर खराब हो जाती है, हम देखेंगे नहीं तो इतना भी नहीं। अनुदिष्ट जो पढ़ना पहले तुम पढ़ लो, हम बात ऐसा कोई नई बात होगी आप, अरे हमें तो एक ही ध्रुव चाहिए नारी अनंत। हम नई बात के प्रेमी नहीं है, मुनिराज माने नए बात के प्रेमी नहीं है। बहुत अच्छी भाषा में बोले तो प्रमेय का लोभ नहीं, नई नई बात सुनने का लोभ नहीं, नई नई बात पढ़ने का लोभ नहीं। प्रवचन में बोरियत किसको होती है? जिसको नई बात सुनने की आदत पड़ जाती। देखना आप ब्रह्मचारी बोर हो जाएगा कोई क्रिया कर गया, क्योंकि वो नई नई क्रिया करना चाहता है। निचली भूमिका में स्थिति होती है, अब रोज दाल रोटी भी नहीं खा सकते, बदल बदल के खाओ बस। ऐसे ऐसे यहाँ पर स्वाध्याय में भी नए नए प्रमेय को जानना चाहता है। तो आचार्यों ने पता है समय सारी परमागम में हमारे हिसाब से तो एक गाथा ही बहुत थी, एक दो गाथा ही बहुत थी, पूरे समय सार का सार उसमें ही है। हमसे कहो तो एक मिनट बता देंगे पूरे समय सार का सार। उत्पाद व्यय और ध्रुव, उत्पाद व्यय गौण करने लायक है, ध्रुव मुख्य करने लायक है। अब इसकी बात का पोषण उन्होंने पूरे चैप्टरों में किया है। 31 चर्चा है, देख लेना आप पढ़ करके, पूरी इतनी सी चर्चा है बस। अब नाम बदल देंगे तो आश्रम, आश्रम उत्पाद व्यय, ध्रुव परमानेंट। यदि कहना हो तो ऐसे कहेंगे, ये आश्रम है, ये निराश्रम ही है, ये मोक्ष स्वरूप है, ये मुक्त स्वरूप है, ये संबर है और जो सारा संबरमय है, संबर स्वरूप ही है, संबर का आधार है। मैंने पूरा पूरा ग्रंथ ध्रुव को मुख्य करने के लिए है बस। तुम कर्ता कर्म की बात करोगे तो कर्ता कर्म इधर है, इधर नहीं। ये अकर्ता है, अकर्म है, अभोक्ता है, ज्ञाता है, बस। मैं इसकी मैंने उत्पाद ध्रुव एक सूत्र की चर्चा है। यदि आप पूरी समीक्षा करना चाहो सारांश कथन, तो समय सारणी परमागम का में एक सूत्र का प्रयोग किया गया है, उत्पाद व्यय ध्रुव उत्तम सब, एक वाक्य पूरा हो गया। अब दूसरा वाक्य, इसमें ध्रुव को उपाधि करना सिखाया है और उत्पाद व्यय को गौण करना सिखाया है, बस। इतने से पूरा 2 सेंटेंस में पूरा समय सारणी हो, ये सूत्रात्मक वृत्ति हो गई है। इसीलिए हमें कभी ऐसा नहीं लगता कि अमुक गाथा पढ़ेगा, मुझे याद भी नहीं रहता कौन सी गाथा में क्या लिखा है, टीका में क्या है, मुझे याद ही नहीं रहता। कल वगैरह मुझे नहीं पता रहता, क्यों कि आदत वो पड़ गई ना, वो शॉर्ट। तुम प्रवचन सार कोई सा भी ग्रंथ रखो, प्रथमा नहीं रखो, हम उसमें भी ध्रुव निकालेंगे, वो समय सार है। हम प्रवचन सारणी में से भी वही निकाल लेंगे, हमें ध्रुव निकालना है। स्वामी जी कहते थे, गायक ने सदा ऊर्ध डाल दी, ध्रुव को सदा ऊर्ध रखो, बस करो। जो समझ आए आगे देखो। तो जो श्रवण वैय वृत्ति में उद्यमी हुआ, 6 काय के जीवों को पीड़ित करता, तो श्रवण ही नहीं है। देखो समझ में आए क्या कह रहे हैं? दरवाजा खोलिए आप। जी मुराद का काम नहीं, जी गृहस्थ का काम है। मंदिर बनाओ, 6 काय की पीड़ा कर रही, कैसे मंदिर बनवा ली थी ये नहीं समझ आती, ये गाथा समझ में नहीं आती कि मंदिर बनवाने वाले 6 काय की जीव पीड़ित होगी, 6 काय की जीव पीड़ित होगी। ललितपुर के पास देवगढ़ है, देवगढ़ घना जंगल है, घना जंगल। उधर पंचकल्याण करना था तो हजारों पेड़ कटवाए, खड़े हुए कटवाए, काट नहीं कर खड़े हो गए। रोड बनवाओ, कितने कितने कैंसर कितने कितने निकलते हैं साहब।
मुनियाज का काम तो ये बहुत विध्वंस हुआ, बहुत बहुत। अब कोई मुझे अपवाद मार्ग में प्रतिमाएं बनवा दी हूं, वैसे तो ज्यादा याद नहीं है। पंच कल्याण वगैरह में बुनियादियों का कम आवागमन होता हो, क्यों पहले थे भी नहीं ज्यादा, कभी कदाचित उपस्थिति रही, कदाचित की बात है, कदाचित, मूल मार्ग नहीं। आरंभ के काम मुनियाज नहीं करते। तो जय कहा कि जीवों की हिंसा वाला काम करना ये गृहस्थों का काम है। राष्ट्रपति का काम नहीं है क्लर्क बन जाना। राष्ट्रपति का काम थोड़ी क्लर्क बन गए ऑफिस में बैठ गए। अपने पद का काम करो, आपको बड़ा काम है। दृष्टांत दे रहे हैं हम तब। माँ यदि बेटी का काम करेगी तो बेटा आलसी हो जाएगा। तुमने देखा है बच्चे बिगड़ जाते हैं, कैसे बिगड़ जाते हैं? अम्मा को भरोसे नहीं कि कुछ काम कर सकता है, तो मोजा भी खुद ही पहनाएंगे, जूता भी खुद ही पहनाएंगे, पालिश भी खुद ही करेंगे, उसका बस्ता भी खुद ही जमाएंगे, बच्चा बिगड़ जाता है। स्कूल से आके मम्मी को डांटता है, मम्मी तुमने मैथ की कॉपी नहीं रखी आज, मैडम ने हमको डांटा, तुम्हारी वजह से हमारी डांट पड़ गई। अब मम्मी बोले हमें क्या पता बेटा तुम्हारा मैथ की कॉपी जच रही थी, तुम रख ले जाना चाहिए। समझ गया उल्टा क्या हो गया? जैसे श्रावकों का काम साधु करेंगे तो श्रावक आलसी हो जाएंगे। श्रावकों का काम है व्यापार धंधे से निवृत्ति निकाल के मंदिर बनवाना, व्यापार धंधे से निवृत्ति निकाल करके प्रभावना करने जाना, पैसे इकट्ठे करने जाना। साधुओं का काम नहीं है। साधुओं का काम नहीं, साधुओं का काम नहीं है भैया। पहले से सेट कर दिया, इतनी तारीख को हम विधानसभा में जाएंगे, इतनी तारीख को हम मुख्यमंत्री के यहाँ हार लेंगे, और फिर बाद में बड़ी खुशी से बता रहे असम के मंत्री ने मुझे हार दिया, बिहार के मुख्यमंत्री ने मुझे हार दिया, दिल्ली के ने दिया, भोपाल के ने दिया। जैसे क्या फर्क पड़े? तुम्हारी गरिमा बढ़ी, उनकी गरिमा बढ़ी। उनके साथ वाली फोटो ऑनलाइन, उनके साथ वाली फोटो ऑनलाइन, इस कौन करवाया है? छह काय की जीव पीड़ा करके काम नहीं होता, ऐसे काम नहीं होती। बहुत दुखद काम है, मतलब होता ही नहीं। ये कह रहे हो ही नहीं सकता। इस गाथा को पढ़ लेंगे तो कोई करे नहीं। क्या कह रहे हैं? छह काय की समझ गया, दरवाजा खुलवाना बंद करना, खिड़की खुलवाना बंद करना, झाड़ू पोछा करवाना, पलंग रखवाना, इस कोई काम मुनियाज के काम नहीं। मुनियाज के उद्देश्य से रखें तो नहीं लेंगे वो, भाव ही नहीं आगे। जी कह रहे भाव नहीं आता, मुनियाज माने उन्हें भाव ही नहीं आता। तुमने त्याग किया था ना पहले, तुम तो राष्ट्रपति बन गए थे, तुम झाड़ू कैसे लगाएंगे? डॉक्टर साहब जब नए नए वहां पहुंचे थे जयपुर, काम तो कुछ था नहीं, इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, काम भी कुछ नहीं था, ऑफिस भी क्या जरा सा काम मतलब कुछ सही गए। सबसे पहले उन्होंने बाल वो देखा और लिखी, और तो काम कुछ था ही नहीं, बच्चे तो थे नहीं, व्हील चेयर तो खोला नहीं था। तो फिर पाठशाला बनाने के काम चल रहा था, तो उनके लिए 2 आदमी रखे। आदमी ये आपको पानी देगा, फाइल उठा के देगा, जो कुछ चाहिए वो झाड़ू पोछा करेगा, सफाई करेगा, जो कुछ काम हो इसे करा। तो डॉक्टर साहब बोले 2 आदमी काहे के लिए लगा रहे, फालतू में इतनी सैलरी देंगे, काम तो कुछ है नहीं, हमें इतना सा काम, इतने पेपर तो हम ही उठा लेंगे, इतना कागज तो हम ही उठा लेंगे, इतनी कापी पेन, झाड़ू इतनी सी एक कमरे की झाड़ू ऑफिस की हम ही लगा लेंगे, वहां का पानी हम ही उठ के पी लेंगे, वहां में है क्या? तो उसने आपको नहीं मालूम आप क्या हो, बैठे रहेंगे, तुम्हें क्या करना, बैठ रहेंगे, वो उठाएगा।
वो करके देगा। आप क्या हो आपको नहीं मालूम। डॉक्टर साहब दृष्टांत देके कहती, दुकान में जो नौकर होता है, नौकर उसका काम कपड़े लपेटना होता है, और सेठ का काम कपड़ा फैलाना होता है। समझिए, ग्राहक आएंगे, सेठ कपड़े फैलाए, और देखा वो देखा वो देखा। हम नौकर ये नहीं कह सकता कहा खुलवा रहे, लेता तो है नहीं, हमारा काम फैलाना था, तुम उठाओ तक हो जाएगा, तुम रखा काय के लिए? कुछ समझ में आया क्या? दो दृष्टांत देंगे, भैया का काम ये नहीं, ये काम सेवक का है। सेवक नहीं करे तो आज भी हो जाएगा अपने। वो दुकान और फैक्ट्री में बैठा और तुम पैसे इकट्ठे कर रहे, आरती के पैसे, पैर पखारने के पैसे, दिया जलाने के पैसे, पहले से सेटिंग हो जाती है। जो सबसे ज्यादा पैसा देगा उसके यहाँ हार। जी खतरनाक काम, ये काम नहीं होना चाहिए। समझिए, मैंने ऐसे इसका निषेध है, इस गाथा में बहुत निषेध है। जिसमें कह रहे हैं कि वह श्रमण ही नहीं है, क्या लिख रहे हैं? वह ग्रही है। ग्रही माने गृहस्थ है। अब हम दूसरी तरह से कहें, इसकी तरफ से तो हमने बता ही दिया आपको कि जो महाराज जो काम कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? उनका गुणस्थान नहीं है, इसलिए कर रहे हैं वो काम, क्योंकि ये बात पक्की है। आप ऊपर से नग्न हो सकते हैं, लेकिन अंदर से गुणस्थान नहीं पड़ा तो आपको वही काम सूझेंगे। हाँ, परिणाम गुणस्थान का उल्लंघन नहीं करते। इससे पता लग गया उनका गुणस्थान कैसा है। पैसे से आहार लेना ये तो सबसे खाता काम, और एक एक काम है, आरती के पैसे, फला के पैसे। मतलब इतना दुखद काम हुआ है सच में। इतना प्यारा मंदिर था ललितपुर का, क्षेत्रपाल का मंदिर, क्षेत्र का मंदिर कहलाता, इतना प्यारा मंदिर था, हम क्या बताएं। पता है काय की बोली लगी थी हुआ, पहली गैंती मारने की, शिखर में पहली गैंती मारने की 41 लाख रुपया तोड़ने की, शिखर तोड़ने की पहली बोली 41 लाख, 21 लाख की तीसरी बोली। ये भगवान, मैंने अपने हाथों से अपने मंदिर मिटाने की बोली। इतना मजबूत मंदिर मिटाया, कुछ कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं, बहुत इतना सुंदर लगता था मुझे। जी सब कहा तक अब पैसा कमानी भी थी। अब क्या करे, बड़े बेस वाले निकालते ना तो उसे कोई मना नहीं कर पाता। अब बनिया तो जी चाहते ही पैसा आए। 15-20 सालों में हुई होगी, बस इससे पहले का रिकॉर्ड नहीं है इसका। मैंने बनिया में तो चाहिए ही पैसा, और महाराज ने कह रहे शांतिधारा, शांतिधारा, उसमें ऐसे शब्द जोड़ दी गई, फलाबाई 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 की मोड़ाबाई, मोड़ाबाई की मोड़ा मोड़ी, मोड़ा साहब, भैया भैया साहब। और एक बार में नहीं, 5-6 बार नाम आता है उनका, 4 बार नाम आता है। इतनी खुशी होती है, भगवान के कान में पता तो लग गई। सोच मतलब ये सब नए नए टूट के निकाले क्या आरंभ किया के भगवान को खिलौना बना देंगे। ये तंत्र मंत्र का प्रवेश है, जिन प्रतिमा का तांत्रिक प्रवेश है शांतिधारा। पैसा कमाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल सीधी सीधी समझ में आती है बात। अब गरीब आदमी नहीं ले पाए तो उसको तौहीन लगती है, इंसल्ट लगती है, वो हमने नहीं ली। क्यों? इस महीने तुमने अभी तक नहीं ली, तुमने नहीं ली, अब विचार जबरदस्ती दे का। समाज में जो नहीं ले वो बस वो भ्रष्ट, मैंने भ्रष्ट काम करना कराना ही वो ग्रस्त है। हम तो कह रहे वो ग्रस्त भी नहीं है, वो ग्रस्त भी नहीं है। ऐसे तंत्र मंत्र कराना, 13 मंत्र आना है, भगवान की आड़ में पैसा कमाना, ये भ्रष्टाचार है, शास्त्राचार भी नहीं। मुझे बहुत अकड़ है, बात इन्हीं की नहीं कह रहा हूं, मुझे अपनी आप ही अकड़ है
गुरुदेव की जय बोली बढ़ाओ, ए भगवान तुमसे पैसे निकाल दिए। अब गुरुदेव का नाम भजन के बीच में उनका गुरुदेव का नाम लेके ऐसे लाइन जोड़ देंगे तो उन लोग खुश हो। किसी खुश क्यों कर रहे आप? गुरुदेव का उपकार बहुत है, लेकिन व्यापारीकरण मत करो। मार्केटिंग का विषय नहीं बना भगवान को, गुरुदेव को, किसी को नहीं बना। ये दुराचार है। ऐसा पैसे इकट्ठा हो गए, शांति जा रहा इकट्ठी कर रहे, तुम जा रहे इकट्ठी कर लगे। गुरुदेव का नाम बेचो मत, खुश मत करो किसी को। हम कह रहे कभी कमी नहीं पड़ी अभी तक तो, और न कभी पड़ेगी। ये इतना बड़ा परिसर 3 साल के अंदर बन के तैयार हो गया, देवो पुनीत अति सहज है। कोई कल्पना नहीं कर सकता 3 साल में पूरी जगह सही हो गई और पूरा बन गया। क्या है बढ़िया बन, कल्पना से भी तो लगे। तो अपन ने तुमने थोड़ी किया जी कोई। अभी भी ऐसे मंदिर पड़े 15 साल पुराने, 20 साल 15 साल पुराने मंदिर पड़े हैं, उनकी हालत देख के आओ। प्लास्टर तक के ठिकाने नहीं, प्रक्षाल तक के ठिकाने नहीं ढंग के, देखना अभी जाकर 20-25 साल 15 साल से वहां पर भी यही देखा था। पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान कर ली पाषाण की, और वेदी का काम अधूरा, मैंने उसे प्लास्टर कर दी, पत्थर भी नहीं, कुछ नहीं लगवाया। क्यों? कि लोग आएंगे क्यों? मंदिर प्रतिमा ऐसा पैसे नहीं, पैसे लेके धर्मशाला बना रहे, वेदी का काम अधूरा छोड़ रहे। कितने सालों तक देखा मैंने, वेदी जहां के था, प्रतिमा बिल्कुल न भावण न। क्यों? कोई आएगा कहोगे भगवान पे दया करेगा, बेचारे भगवान, बेचारे भगवान, तो पैसे दे जाएगा वो दूसरी चीज बनवाते रहेंगे। इतने गंदे काम है, बनिया भ्रष्टाचार, समझ गई? पैसा नहीं आएगा तो कितनी गंदी बात है, लेकिन इनकी सोच खराब है। ऐसे कैसे नहीं आएगा? कितना गंदा काम है ना, कितना गंदा काम। बिल्कुल समझना बेटे, कभी जिंदगी नहीं करना। हमें तो हमारे गुरुजी ने ही सिखाया, फटे कपड़े पहन लेना, कपड़े नहीं हुए तो वो लपेट लेना, क्या कहलाते पत्ते, लेकिन मांगना मत। और फिर कह रहे बेटे देश शास्त्र गुरु की तो विराधना है। समझ आए? जैसे ग्रही है, ग्रही बुनियाद भी नहीं है। लेकिन अपन अपने जीवन में सावधानी रखें, दूसरों को देख देख के उंगली मत उठाओ, उससे कोई फायदा नहीं, भी नहीं सुधरेंगे। क्योंकि उनका सुधार होना तो भविष्य के आदमी है, वे करें क्या? मैंने तो कहां से शुरुआत की थी कि जो गलत काम कर रहे हैं वे सही कर रहे हैं, ये गुणस्थान प्रमाण कर रहे हैं, जितना गुणस्थान उतना कर रहे हैं। अब इस गाथा को पढ़कर पढ़ने वाले फिर कई लोग आते हैं जो ग्रंथ लिख रहे हैं, उनकी भाषा में ग्रंथ, अपन तो का कहीं ग्रंथ नहीं, तुम जरूर लिखो, जरूर लिखो। तुम खुद ही लिख जाओगे कि तुम प्रमाणित नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास वो योग्यता नहीं है। तुम लिखोगे तो खुद ऐसी बातें लिख जाओगे जिससे कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगी, तो लोग समझ जाएंगे। जिनको मोक्ष नहीं जाना वो पढ़ लेंगे, जिन्हें मोक्ष जाना वो उसे पढ़ के भी समझ जाएंगे कि गलत है। एक भी जीव का हानि नहीं कर सकते, एक भी जीव को मोक्ष मार्ग से नहीं हटा सकते आप। 3 काल के एक भी जीव की एक समय की पर्याय नहीं बदल सकता कोई। अभी तो बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, बहुत अच्छा। शीतलनाथ भगवान के समय तक या कौन से तीर्थंकर के समय कितनी बार विच्युति हो गई धर्म की। धर्मनाथ भगवान तक कितनी विच्युति हुई, नाम लेवा नहीं होती, कोई प्रवचन नहीं होते थे, चर्चा नहीं होती थी। तीर्थ चौथे काल में बिल्कुल ऐसे धर्म सभा हो गया था कुछ नहीं में। अभी तो बहुत अच्छा है, खूब चर्चा हो रही, वार्ता हो रही, पठन पाठन हो रहा है, बस बहुत अच्छा है, कोई खराब नहीं। कभी मत रो धर्म का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तुम्हारा क्या होगा ये सोचो। कितना बढ़िया है।
अब जैसे यम महाराज के लिए लिखा तो अपने लिए लिखो, वे ब्रह्मचारी नहीं है जो ब्रह्मचर्य के मर्यादा तोड़ के काम करे। एक बार मोबाइल देखो तो लिखो मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं, ब्रह्मचारी कहलाने के लायक नहीं, मर्यादा तोड़ी क्यों आपने? पैर नहीं छूए सो तो तकलीफ होती है, हमारे पैर नहीं छूए, हमें क्यों खोला मोबाइल, ये नहीं समझ आती। फिर सुन लो, पुण्य के उदय में दंड का निमित्त नहीं बनता, लेकिन बंद तो होता है। क्या कह गए हैं? पुण्य के उदय में दंड देता हुआ कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बंद हो रहा है, ये भी तो दंड है। पुण्य का उदय खत्म हो जाएगा फिर क्या करोगे? ध्यान रखना, जो गलत काम करते चले जाते हैं वे नियम से नरक जाते हैं। क्या बोला? जो गलत काम करते जाते हैं, जैसे रावण 6 महीने तक सीता का हरण करने के बाद प्रति समय असंख्या गुना पुण्य छीन हो रहा है उसका। अब जब तक पुण्य तब तक उसे दंड नहीं मिला, 6 महीने दंड नहीं मिला उसको, 6 महीने खुद पुण्य खत्म किया उसने। जैसे तुम लोग चोरी चपाटी कर लो, अरबों रुपया रखे, तो जो कोई आएगा उसे रिश्वत 1 लाख 5 लाख 10 लाख ऐसे रिश्वत देते हैं। 6 महीने में खत्म होगा पैसा, अब क्या करोगे? अब कोई पुलिस पकड़ के जेल में डाल देगी। ऐसे पुण्य का उदय समाप्त हो जाएगा, तब कुछ नरक चलेगी, रावण नरक चलेगी। ऐसा नहीं रावण ने भक्ति नहीं करी, रावण ने पूजा नहीं करी, कि रावण ने और अच्छे काम किए, बहुत अच्छे काम किए रावण ने, लेकिन 6 महीने में पूरा पुण्य खलास सारी पढ़ाई लिखाई स्वाध्याय सत्संग सटावश्यक सब खत्म, 6 महीने में खत्म, देह छूटी नरक चलेगी। कभी भी मत सोचो दुनिया को पता नहीं लगा, मतलब नहीं दुनिया को, हमें तो पता लग रहा है। जगह जगह लिखा है आप कैमरे की नजर में हो। हमें याद आती है आप कर्मों की नजर में हो। आप कैमरे की नजर में हैं, आप कर्मों की नजर में हैं, आप बच नहीं सकते इन चीजों को जान के। आप हमेशा सही रहो, सम्यक विचार कर, खोटा विचार नहीं कर, खोटे काम मत कर। हम तो अपनी एंगल से कह रहे हैं, ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचर्य की मर्यादा मत तोड़, मुहिराज तो मुहिराज की मर्यादा नहीं तोड़े। और अपन मुहिराज बने तो ऐसे काम कभी ना करें, पहले ही तैयारी करो इस बात की। हमारे पास आते हैं लोग, क्यों मुनि पक्ष के लोग बहुत परिचित है ना, बहुत आते हैं, तो हमें मुनि बनना है, तो आ जाओ 5 साल प्रैक्टिस करा दे। बनो मुनि, बड़े आप जरूर बनो, हम नहीं रोकते किसी मुनि बनने से, प्रैक्टिस करा दे करो। सोचो ठंड के दिनों में खिड़की खुली है, बंद कराने का भाव नहीं आना, मुनि बना है। गर्मी के दिनों में बंद कमरा है, गर्मी में धंधा है वो, और खिड़की खुलवाने का भाव नहीं आ रहा है, जी मुनि बना, करो तैयारी। मैं पूरा श्रावण ने अभी पढ़ाया नहीं, जितनी चर्चा हुई पालन करें इसका। चार तरह के लोग भोजन लेकर खड़े, अपने को पता है कि बहुत टेस्टी, अपने पसंद नहीं, लेकिन वो दे ही नहीं रहे, वो करेले दे जा रहे। और आप ये नहीं मना नहीं कर सकते। आप करेला यदि आपको नुकसान नहीं करते तो आप मना नहीं कर सकते, यहां तो नहीं कर सकते बंद करके बोलते हो, तो करो इसकी प्रैक्टिस, 5 साल प्रैक्टिस करो, मुनि बनना है। आप मांगोगे नहीं, इशारा नहीं करोगे, बनवाओगे नहीं, अरे इससे आगे भोजन में इष्टता नहीं होगी, सरासन में प्रसन्न नहीं होगी। करो, मेहनत करो, चाह केवल इतनी सी मेहनत में करो, ठंड गर्मी सह लेंगे, अब सह लेंगे, वो भी जुगाड़ लग जाएगी, फिर ऐसे कमरे में बैठ जाएंगे, ऐसे लाइट जला देंगे, ऐसे खुला कर देंगे, ऐसे हीटर जल जाएगा। ये नहीं, ये नहीं। सामान्य का स्वरूप समझो, उसका अभ्यास करो। सही बताएं, इसका कोई अभ्यास मत करो, केवल ध्रुव का अभ्यास करो। ध्रुव का जो आनंद होगा ना, उसके बाद 3 का 7 चोरी हवा होता है, कुछ लगता है। क्यों? जब हम छोटे थे
तो लॉलीपॉप बहुत अच्छी लगती थी। तो कब प्रैक्टिस करी कि भगवान बड़े हो जाए तो लॉलीपॉप कैसे छोड़े। अब बड़े हो तो लॉलीपॉप क्या भी छूट गई। ऐसे आज जो अच्छा लग रहा है कल अपने आप छूट जाए। ऐसे 3 दशा चौकी अभाव में क्या होगा, संगन बढ़ेंगे, यहाँ सादा बिंदी बढ़ेगी। अब तुम ठंड के नाम से डर रहे, मुझे नहीं बन पाएंगे। अरे डरो मत, कसा चौकड़ी मिटेंगी और वे साता बिंदी आदि होंगी, संगन बदलेंगे, उदय बदलेंगे, भाव बदलेंगे, विरक्ति बदलेगी, सब। हमने पंडित साहब से कहा 1 लाख रुपए तो कम पड़ेगा, भविष्य में भाव बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ती जाती है, 1 लाख तो कम पड़ेंगे। तो बोलेंगे अपने भी तो भाव बढ़ेंगे। नहीं समझ आया, वहीं के भाव बढ़ेंगे, अपने भाव नहीं बढ़ेंगे, अपने भी तो भाव बढ़ेंगे। अपने भाव बढ़ेंगे तो उतने भी काम चल जाएगा। अभी ज्यादा खाते हैं तब अपने आप ही कम खाने में आएगा। अभी दवाई के नाम पे पैसे लगता था, पर दवाई के पैसे नहीं लगेंगे, कपड़ों के पैसे नहीं लगेंगे, पैसे तो बचेंगे। अब इधर से सोचते ही नहीं, अपने भी तो भाव बढ़ेंगे। क्या तुम परमानेंट जिंदगी ऐसे बने रहोगे ऐसे? कभी मिथ्या विचार मत कर। इसकी साधना का कोई उपाय नहीं है, इधर की साधना है। हाँ, इधर कोई उपाय नहीं है इसका, इधर की साधना करो। ध्रुव की मस्ती में रहोगे सब हो जाएगा, कोई दम नहीं है। आगे समझ में? बाकी पूरा अपन ने भाव कर लिया इसका, है ना। इसको भी अगली गाथा देखेंगे अपन, समय हो गया अभी, अगली गाथा शाम को दे देंगे। मैंने बड़ा सरल है, कठिन नहीं महाराज। पढ़ेंगे शाम को 2 से 11 बजे।